पूज्य मुनिश्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज से निवेदन, अपनी दिव्य मंगलवाणी से हम सभी को ताज करेंगे। पूज्य बोलो मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है, साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत परेशानी आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। इसके विपरीत जब साधनों का मार्ग हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद आता है, सुख मिलता है और उसमें परेशानी भी कम आती है। गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम हो, जो साधक होता है, साधना करता है, देखने में आता है कितनी गर्मी है, पसीना बह रहा है, उसमें भी अंतराय हो गया, केस लॉन्च हो गए, उपवास हो गया, इतनी गर्मी है, बिहार करके आए हैं, सबको लगता है कितना कठिन मार्ग है साधना का। जब साधनों को देखते हैं तो कूलर, एसी और ठंडी हवाएं आती रहती हैं, वहां सुख लगने लगता, आभास होने लगता है। तो पल पल पर साधनों के मार्ग में अनेक प्रतिकूलताएं आती जाती हैं, और जब साधक देखता है कि हम साधना कर रहे हैं और इसमें परेशानी आ रही है, कुछ सफलता भी नहीं मिल रही है, लक्ष्य दूर है और हमको मंजिल मिल नहीं पा रही है, घबरा जाता है, आकुल व्याकुल होने लगता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। वो बात को भूल जाता है कि मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा। वह ज्ञान दर्शन चारित्र में चल तो रहा है, लेकिन जब साधना के मार्ग में उसके लिए प्रतिकूलता आती है तो वह आकुल व्याकुल हो जाता है। हम देखते भी हैं पथिक जब सड़क मार्ग में चलते हैं, और आजकल तो हाईवे सड़क बन गई है, सब हो गया है, और मील का पत्थर भी लगे रहते हैं, और बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जो है वो बोर्ड भी लगा देते हैं कि फलाना शहर इतना किलोमीटर पता चल जाता है। और कुछ नहीं, यदि आपको कहीं जाना हो आप वहां फोन करते हैं, लोकेशन भेजिए, हम आने वाले हैं। ये बोलते ना अपना 88 कहाँ है, लोकेशन भेज दो, हम पहुंच जाएंगे। तो आपको दिक्कत भी नहीं जाती है, अपने आप आपकी गाड़ी आपका जो उस लक्ष्य की ओर, उस गंतव्य की ओर पहुंच जाता है लोकेशन। लेकिन जहां पर सड़क मार्ग नहीं है, पुरानी बात बता रहे हैं, जंगल मार्ग रहता था, पगडंडी रहती थी, लोग चलते थे तो कंफ्यूजन हो जाते थे, असमंजस पड़ जाते थे कि ये पगडंडी समाप्त कहां पर होगी, ऐसा न हो कि हम रास्ते में और भटक जाएं। ऐसी उसके मन में पीड़ा होती रहती है कि आखिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच कैसे पाएंगे, घबराहट होने लगती है। जो सच्चा साधक होता है वह साधना को मुख्य रखता है, साधनों के प्रति दूर रहता है। तो सच्चा साधक तो प्रयास करता कि मैं साथ में चलता रहा हूं, और किसी के लिए आकुलता व्याकुलता परेशानी आ रही है तो उसके लिए सहयोग देना प्रारंभ कर देता है। देशभक्ति के गीत में आपने सुना होगा ना, 15 अगस्त से 26 जनवरी पर ना, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये तो देश प्रेम की बात है, ये तो देश को आजादी लाने की समय की बात है। हम आपको बता रहे हैं जहां धर्म की बात होती है,
जहाँ करुणा की बात होती है, जहाँ साधर्मी बासल की बात होती है, वहां पर यही बात कही जा रही है कि वहां पर यदि कोई साथी अपने ज्ञान से च्युत हो रहा हो, घबरा रहा हो, अपना कोई साथी दर्शन से च्युत हो रहा हो, घबरा रहा हो, अपना कोई साथी चारित्र के घबरा रहा हो, व्याकुल हो रहा हो, तो साथ में चलने वाला व्यक्ति उसके लिए सहयोग देता है और उसके लिए साथ में उसके लिए वात्सल्य आदि करता है। ये कहलाता जैन धर्म का सम्यक दृष्टि की सच्ची पहचान होती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने श्रावका रत्न समाचार में पंक्ति लिखी है, प्राज्ञ धर्म वत्सला। अब ये बताओ, जो वही व्यक्ति आपको सहयोग कर सकते जो पहले सक्षम हो। कोई भी डॉक्टर पहले स्वयं तो स्वस्थ होगा, स्वयं अपने आप में ठीक रहेगा, तब तो वह रोगी का इलाज कर पाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति कैसे अस्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ उसको कर सकता है, उसको जो परेशानी से दूर कर सकता है। तो जो स्वयं स्वस्थ होना आवश्यक है, स्वयं मजबूत होना आवश्यक है। आचार्य महाराज जी उदाहरण देते हैं, आपने देखा भी होगा ना, जो जेसीबी होती है ना मशीन गड्ढा खोदने वाली, वो पहले क्या करती है, वहां जाकर के पहले अपनी पोजीशन बना लेती है। अब वो खुद ही लूज रहेगी, उसके नट बोल्ट ढूंढेंगे, वो कहां से पत्थर उठा पाएंगे और कहां से गड्ढा खोद पाएंगे। तो पहले खुद को मजबूत होना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है, पहले उसमें कहा गया है स्वयं पहले मजबूत हो, तब तुम किसी को सहारा दे सकते हो। कोई नदी में डूब रहा है और आपने देखा अरे अहिंसा धर्म है, अब उन प्राणों की रक्षा करना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, और आप उसमें कूद पड़े उसको बचाने के भाव से। भाव अच्छे थे, क्योंकि खुद तो पहले तैरना आना चाहिए ना, पहले खुद की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो डूब रहा था व्यक्ति उसने आपको पकड़ लिया, पता चला कि वो भी डूब गया और आप भी डूब गए। ऐसा इस धर्म क्षेत्र में नहीं चलता है। धर्म क्षेत्र में आप तो खुद आप से ऊपर से चलते और चलाते। आचार परमेष्टि के लिए कहा गया है कि आचार परमेष्टि कैसे होते हैं, जो इस मोक्ष मार्ग में चलते हैं और जो चलना चाहता है उनके लिए सहारा देकर भी आगे चलाते जाते हैं। जैसे बिहार हो रहा है पूरा आपका, कहां से, मतलब उस समय कुंडलपुर में चातुर्मास हुआ, कुंडलपुर में कार्यक्रम हुआ था पंचकर्ण का महोत्सव, वहां से पूरा आचार हमारे चल करके रहली पटनागंज और फिर कहा महाराष्ट्र सिरपुर, और सिरपुर से फिर छत्तीसगढ़ की ओर पूरा पंचकर्ण करवाया, पूरा महाराष्ट्र भ्रमण करके, फिर वहां से आकर के फिर गुरु महाराज आपके छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी में होते हुए आपके कवर्धा इस नगरी में पधारे हैं। उसमें चलने वाली बात है, स्वयं चलने वाली बात है। तो उसी प्रकार से जो धर्म से च्युत हो रहा है उसको सहारा देना हमारा परम कर्तव्य होता है। प्राज्ञ धर्म बस चले, इस शब्द उसमें आता है, आपने पढ़ा होगा, कारिका में आता है। प्राज्ञ विवेक से काम करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए और धर्म वात्सल्य के साथ में काम करना चाहिए, तभी हम चल सकते हैं, हम आगे में बढ़ सकते हैं। और जो कोई अपने मार्ग से च्युत हो रहा है उसको हम वात्सल्य दे करके आगे उसके लिए सहारा दे सकते हैं। एक छोटा सा कथानक हमको याद आ रहा है कि प्राज्ञ खुद सक्षम होना चाहिए, खुद मजबूत होना, तब तो हम सहारा दे सकते हैं ना। अब कुछ चींटियां तेजी से भागती जा रही थी, चींटियां तेजी से भागती जा रही थी। पूछा भाई आप कहाँ भाग रही, कैसे भाग रही, क्या भाग रही हैं? अरे अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मुझको आगे जाने दो, आने दो। क्यों, क्या हो गया? हमको आगे चौराहे में पहुंचना है। क्यों 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 पहुंचना है आपके लिए? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? नहीं सुना एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट जाना उसके लिए। क्या चींटी कह रही है? सबको हंसी आ रही होगी ना। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि हम दूसरे सेवा करना चाहते, सब करना चाहते हैं, पर खुद तो मजबूत बनो आप। हाथ, कल महाराज जी ने 3 दिन पहले महाराज जी ने कहा था ना, तपस्वी महाराज चंद्रशेखर महाराज जी ने कहा था ना कि हाथ पांव में दम नहीं है, हम किसी से, हाँ, तो ये हमारे अंदर की कसाई बोल रही है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम करें तो सही, लेकिन विवेक से करें, धर्म बासल तो रखें, लेकिन उसके प्रति गाय बछड़े जैसे प्रेम जैसा करते हैं ऐसे बासल रखें। ये हमारा कर्तव्य होता है। आप मंदिर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि हमारा साधर्मी भाई कैसा क्या है, किस मुसीबत से गुजर रहा है। यदि उसके पास कपड़े की दिक्कत जा रही है, उसके लिए पैसे की दिक्कत जा रही है, उसके घर में शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं,
कुछ भी आर्थिक परेशानी जा रही है और से मानसिक परेशानी भी जा रही है, इतना तो कह सकते हो मैं हूं ना। अल भजन गाते ना, सपने में आए और क्या कहते ना, एक रात सपने में गुरुजी आए, मैं घबरा के उड़ गया, गुरुजी बोले मैं हूं मां। तो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से इस सहयोग की भावना देना चाहिए। यदि अपने किसी साधन पर दिक्कत जाती है, हम कह सकते हैं ना, ठीक है आपके पास इतने साधन नहीं है कि आप उसकी हेल्प इतना कर सको, आप घबराइए नहीं, गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का नाम लो, बड़े बाबा की माला फेरो, असाता कर्म को उदय आया है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि चीटी जैसे करना कि हमको ब्लड देने जाना है, हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो रही है, करना है, ऐसा तो इतना तो कर सकते नहीं कर सकते हैं। समय हम सबका हो रहा है। हम एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, संस्मरण सुनना चाहते हैं ना आप, वो भी गुरु जी का ना। हाँ, तो ऐसे बिहार चल रहा था और बिहार करते करते शाम को विश्राम करने के लिए वहां पहुंचे। अब पहुंचे, बड़ा संघ था उस समय, अब तक गिनती के महाराज जी हैं, उस समय तक 30, 40, 45 महाराज जी रहते थे, सब रहते थे ना। और बिहार करते करते वहां पहुंचे, अच्छा महाराज जी अपने कक्षा में था, व्यवस्था की, वहां बैठ गए। अब सबको लगता है, जैसे आप लोग लगता है कि हम भी आहार दे लें, हम भी आहार दे लें, ऐसे हम लोग महाराजन को भी लगता है कि हम लोग जाकर के भैया बत्ती सेवा कर लें, भावना से रहता है। तो उस हिसाब से एक महाराज जी, दो महाराज जी, चार महाराज जी आकर के बैठ गए। अब गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे तुम लोग सब लोग ऐसे इकट्ठा क्यों बैठ गए हो? सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लाभ मिल जाए। गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग तो ऐसे आके बैठ गए हो जैसे गुड़ में आकर के क्या चीटी आ जाती ना, मीठा को सुन करके इस ढंग से आ जाते हैं कि आ जाती हैं, आप लोग तो ऐसा हो गए हो। उस समय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर महाराज जी भी संग में थे। उन्होंने कहा महाराज जी आप जो कह रहे ठीक बात, अच्छी बात है कि हम लोग इस ढंग से आके बैठ गए हैं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हम तो इस भाव से आए कि सेवा करने मिले, हमारी कोई भी गलती नहीं है। जो सामने विराजमान है वो गुड़ जो है वो इतना मीठा क्यों है, हमारी में कोई भी गलती नहीं है। तब गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और दो चार महाराज से बेलबत्ती का लाभ मिला। तो गुरु महाराज अपने क्वेश्चन की बात बात में भी उस बात को समझा देते हैं कि हमको कैसा कब क्या कार्य करना चाहिए। प्राज्ञ धर्म बस सलाह कि प्राज्ञ मतलब अपनी बुद्धि को अच्छी रख करके विवेक पूर्वक ही हमको ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि धर्म की प्रवाह हो, सम्यक दर्शन की रक्षा हो, सम्यक दर्शन और आगे बढ़ता जावे और सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि के उन भावों को समझ करके ही उन धर्मों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य होता है। धन्य है वे जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। यहाँ पे पंक्तियां लिखी हैं, सिद्ध जैसे जीव हैं अनंत ज्ञान संपन्न। तो उस अपने अनंत ज्ञान संपन्न से जो भगवान हो चुके हैं उनकी हम आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, गुरु की आराधना करें, जिनवाणी का श्रवण करें, यही हमारे लिए कर्तव्य बनता है। इसी के द्वारा ही हम सबका कल्याण होता है, ये अकाट्य नियम है, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की।